नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। बुधवार को चतुर्दशी के संयोग पर यदि आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपको न सिर्फ शुभ फलों की प्राप्ति होगी बल्कि घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अपने बिजनेस में अनजाने खतरों से बचाव होगा। देवी माँ की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस के डील को लेकर परेशान हैं तो इसकी वजह से आप किसी अन्य काम में आपका मन नहीं लग रहा, तो इस दिन गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा और आपका काम बेहतर ढंग से हो पाएगा। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन दही से बनी किसी चीज़ का पहले इष्ट देव को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटकर खाएं। अगर आप दही का कुछ न बना पाएँ तो केवल दही ही लेकर उसको थोड़ा सा मीठा कर लें और फिर इष्ट देव को भोग लगाएं। इसके साथ ही अगर आपको नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और उसे गणेश जी के आगे रखकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद भगवान के आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने साथ रख लें। ऐसा करने से आपकी नौकरी मिलने के या इंटरव्यू क्लियर करने की जो भी परेशानी आ रही है वो छूट जाएगी और आपका काम बन जाएगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं। शाम के समय श्री गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करें और उन लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद के स्वरूप में जीवन साथी के साथ मिलकर खाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो सोते समय 2 कपूर की टिकिया और रौली को अपने सिरहाने रख लें। अगले दिन सुबह इसको कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रौली को एक पानी के गिलास या लोटे में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं और परीक्षा में मेहनत के अनुसार फल पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आपको श्री गणेश के 6 अक्षर के विद्या प्राप्ति मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा। इसके साथ ही आपको एक विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और परीक्षा में मेहनत का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जो लोग अपने पिता से आर्थिक सहयोग पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन सूर्यदेव के ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और पिता के पैर छूना चाहिए। इससे आपको पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर आप बुद्धि के साथ ही बल पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको श्री गणेश भगवान को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि के साथ आपको बल भी प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रह गया तो एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिकिया लेकर जलाएं और घर में धूप दिखाएं। ऐसा करने के बाद जलते हुए दिए को घर के बाहर रख दें। अगर आपके जीवन में अशांति बनी हुई है और घर में तालमेल समाप्त होता जा रहा है तो एक चलते चाक का थोड़ा सा मिट्टी लेकर आएं और उससे एक लड्डू की आकृति बनाकर अच्छे से सुखा लें। फिर इस मिट्टी के बने लड्डू पर 21 बार मौली लपेटें। गणेश जी का स्वरूप मानकर मंदिर में स्थापित कर दें। इस मिट्टी के गणेश जी की विधि पूर्वक रौली चावल से पूजा करें। साथ ही गोले मिश्री का भोग लगाएं। अब नियमित रूप से मिट्टी के श्री गणेश की पूजा करें। इससे आपके परिवार के सदस्यों में तालमेल बढ़ने लगेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं तो इस दिन एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लें और उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर रखाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। बुधवार के दिन पूजा करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का प्रवेश सुगम होता है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर उसी हाथ से अपने माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा बनती है। यदि यह तिलक लगाकर आप किसी कार्य में आप जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं तो इस दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं।